Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 10 microbes in human welfare. I want to explain about this last topic of this lesson. The last topic of this lesson, that is microbes in biofertilizer. ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने इस टॉपिक में केवल माइक्रोब्स की ही बात किया। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अंडरस्टैंड, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर। कि वास्तव में माइक्रोब्स जो है हमारे बायोफर्टिलाइजर में किस तरह से हेल्प करते हैं। आखिर वास्तव में बायोफर्टिलाइजर की क्या बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के फर्टिलाइजर, एक आपका बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर की कंडीशन ये है कि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर अपने फील्ड में यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन तो हाई हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन हाई होने के साथ साथ वह कितना इफेक्ट डालता है आपके इन्वॉल्वमेंट पे, आपके डेली लाइफ पे, अंडरस्टैंड। और जितने माइक्रोब्स हैं जो ऑलरेडी आपके सॉइल के फर्टाइल पावर को इंक्रीज करते हैं उन पे, यदि आज दिन में टाइम टू टाइम यदि इसी तरह कंटिन्यूटी बनी रही तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ साथ जो हमारी डिमांड कंप्लीट होती चली जा रही है, अंडरस्टैंड। तो उस पॉपुलेशन का हर एक जो है पर्सन्स आज जो है डिफरेंट टाइप्स की डिजीज से सफ़र कर रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका केवल एक ही रीजन है, क्या? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बस केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के थ्रू जो होता है डिफरेंट टाइप्स की डिजीजें हो रही हैं, क्योंकि वो केमिकल जो यूज किया जा रहा है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे सीरियल पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम पे पड़ रहा है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम यदि इफेक्ट होता रहे तो आगे आने वाले दिन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो वह किसी न किसी जो है डिजीज से सफ़र कर रहा है। हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई डिजीज होगी। आज 99% जो है हमारी पॉपुलेशन तरह तरह के डिजीज से सफ़र कर रही है, अंडरस्टैंड। तो हम जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं भाई? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के जो है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है। उस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के साथ साथ अब तो हम ये भी करने लगे हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल की स्प्रेइंग करते हैं, जैसे वीडीसाइड का यूज करते हैं। ये जितने भी केमिकल जो है हम स्प्रेइंग करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो आपके क्रॉप का प्रोटेक्शन तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपका प्रोटेक्शन जो है नहीं हो रहा है। और इसमें रीजन क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहे हैं। यदि सीरियल आपका इफेक्टेड होगा, फूड मटेरियल इफेक्टेड होगा, फ्रूट आपके इफेक्टेड होंगे, तो ऑलरेडी आपका हेल्थ भी इफेक्टेड होगा, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पोजीशन में जो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी
सबसे पहला पॉइंट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल and use of chemical फर्टिलाइजर। जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो अब क्या होगा, यदि केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो क्या कंडीशन होगी, पॉल्यूशन इज इंक्रीज। अंडरस्टैंड, पॉल्यूशन इज इंक्रीज, पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। पॉल्यूशन जब इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम भी आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम भी इंक्रीज होगी। अंडरस्टैंड, और जब ये प्रॉब्लम इंक्रीज होगी तो आपकी बॉडी जो है डिफरेंट टाइप्स के डिजीजों से सफ़र करेगी, और इस तरह के पॉल्यूशन से बचना आपको मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद जो है आपने सोचा कि उसका फीडबैक क्या है, कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कौन ऐसा जो है पॉइंट है जो हमारे सीरियल्स और हमारे इन्वॉल्वमेंट और हमारे बॉडी को जो है इफेक्ट डाल रहा है। इस पर तो हमारे फार्मर्स या हमारी पॉपुलेशन ध्यान ही नहीं दे रही है। अंडरस्टैंड, अभी इसके पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज न करके उस तरह के पेस्ट को डैमेज किया जा रहा है। बीटी कॉटन की बात हुई, बीटी टॉक्सिन की बात हुई। बीटी टॉक्सिन में क्या कंडीशन थी भाई, उससे स्पोर जो है आइसोलेट किया गया, उस स्पोर में जो है क्या किया, वाटर मिक्स करके आपने प्लांट पर स्प्रेइंग कर दिया, और जैसे ही कैटरपिलर लार्वा या कोई इन्फेक्टेड इंसेक्ट जो है जो प्लांट को आपको इफेक्ट डाल रहा हो, प्लांट पर इन्फेक्शन फैला रहा हो, आपके ग्रोथ को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा हो, ग्रोथ को डिक्रीज कर रहा हो, उसके डेवलपमेंट को डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन जो हो जा रहा है, तो उस तरह का ट्रीटमेंट वो केवल एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की स्पीसीज को ही डैमेज करेगा, जो इंसेक्ट हमारे प्लांट पे इफेक्ट डाल रहे हैं। उससे रिलेटेड अदर स्पीसीजों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे तो अच्छा हमारा बायो कंट्रोल एजेंट ही है ना। लेकिन अब उससे भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हमने किया था, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यदि इस तरह के स्पोर को परचेज करके वाटर में मिक्स करके नहीं आप स्प्रेइंग करना चाहते हैं, तो ये आप जो है कंटिन्यू जो है क्या कर दीजिए, उसके जीन को इंसर्ट कर दीजिए, और जीन को इंसर्ट करने के बाद उसकी वेरिएबल स्पीसीजों को क्या कर दीजिए, प्रोडक्शन करा दीजिए। तो वो जो स्पीसीजें प्रोड्यूस होंगी वो आपका डिजीज रेजिस्टेंस स्पीसीजें होंगी, आपको स्प्रेइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड, उसके जीन में वो प्रॉपर्टी चली गई, और जब जीन में प्रॉपर्टी चली गई तो ऑलरेडी क्या कर गया, वो प्लांट जो है स्ट्रांग हो गया। अंडरस्टैंड, इस तरह के सारे प्रॉब्लम पड़े हुए हैं, इस तरह की जितने भी टेक्निक पड़ी हुई है, उस टेक्निक का यदि हम यूज करते हैं तो हम इस तरह के पेस्टिसाइड या वीडिसाइड से बच सकते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन नहीं, आज जब हमारा केमिकल जो है एग्रीकल्चर या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया तो पॉल्यूशन हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। उसके बाद जो है प्रॉब्लम हमारी इंक्रीज कर गई। तो हमने क्या किया कि इनको डिक्रीज करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया हमने, इनको डिक्रीज करने के लिए हमने जो मेथड यहाँ से अप्लाई किया है वो मेथड है हमारा यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। द यूज
ऑफ बायो फर्टिलाइजर, अंडरस्टैंड, कि बायो फर्टिलाइजर यूज कर दीजिए। केमिकल फर्टिलाइजर को यदि रोकना है तो आप बायो फर्टिलाइजर को यूज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अब ये बायो फर्टिलाइजर की कंडीशन क्या होती है भाई, कि यह एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अंडरस्टैंड। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा तो उसी को हम कहेंगे क्या, बायो फर्टिलाइजर, अंडरस्टैंड। अब जब ये बायो फर्टिलाइजर आप अपने फील्ड में यूज करेंगे तो वो किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके सॉइल के फर्टाइल पावर को इंक्रीज करेगा। जब सॉइल के फर्टाइल पावर को इंक्रीज करेगा तो आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम इंक्रीज करेंगे, और जब न्यूट्रिएंट मीडियम इंक्रीज करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, और जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो उसमें जो है सीरियल्स भी डेवलप होंगे और आपका प्रोडक्शन भी हाई होगा विदाउट पॉल्यूशन, बिना पॉल्यूशन का, अंडरस्टैंड। आजकल बहुत रेयर केस में फार्मर्स ऐसे हैं जो बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब कहते हैं कि बायो फर्टिलाइजर जो होता है उसको परचेज करने के लिए वो अधिक कॉस्टली होता है, केमिकल फर्टिलाइजर आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर यदि आसानी से मिल रही है और कम रेट पे मिल रही है तो वहाँ पर आपके पॉल्यूशन भी तो बढ़ रहे हैं, आपके अंदर डिजीज भी इंक्रीज हो रही है, आपका हेल्थ जो होता है उसका इम्यून पावर भी डिक्रीज करता चला जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पूरी हमारी बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीजों का फैक्ट्री बन सकती है, अंडरस्टैंड, यदि इसी तरह हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते रहे तो। कंडीशन क्या होती है कि अब ये बायो फर्टिलाइजर की कंडीशन में सबसे पहले आपका बायो फर्टिलाइजर दैट ऑर्गेनिज्म that enrich the nutrients, quality of soil। यदि बायो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं तो कंडीशन क्या हो रही है भाई, कि ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच, क्योंकि केमिकल ने तो ऑर्गेनिज्म को डैमेज किया, तो बायो फर्टिलाइजर, तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। इस फर्टिलाइजर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमारे सॉइल की क्वालिटी जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सॉइल आपका फर्टाइल हो जाएगा, और जब सॉइल फर्टाइल होगा तो आपके प्लांट भी वेल डेवलप होंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, और इनको वेल डेवलप करने में कौन कौन से माइक्रोब्स आएंगे भाई, उनका थोड़ा नाम देख लिया जाए कि ये माइक्रोब्स आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट बैक्टीरिया। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट है फंगस, और थर्ड पॉइंट है आपका BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी की जो कंडीशन होती है तो इसमें एक एक पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं कि भाई वास्तव में बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है, फंगस जो होता है किस तरह से रोल अदा करता है आपके बायो फर्टिलाइजर में, और कैसे हमारे सॉइल की फर्टाइल पावर को इंक्रीज करा देता है, अंडरस्टैंड। और जब फर्टाइल पावर हमारा इंक्रीज जाएगा तो हमारे प्लांट भी वेल डेवलप हो जाएंगे, अंडरस्टैंड, उनका रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज कर जाएगा, और जब रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करेगा तो किसी भी इन्फेक्शन को वो रोकने की टेंडेंसी रखेंगे, अंडरस्टैंड।
तो अब कंडीशन क्या होती है कि एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका टॉपिक ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायो फर्टिलाइजर। अंडरस्टैंड? तो बायो फर्टिलाइजर में सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको सब लोग जानते भी होंगे, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, अंडरस्टैंड? इसका नाम दिया है राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। अंडरस्टैंड? लेग्यूमिनिसेरम का मतलब कि इस तरह की स्पीसीज कहाँ प्रेजेंट होती है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। अंडरस्टैंड? तो ये आपका राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम है। ये क्या करता है भाई? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक एसोसिएशन, अंडरस्टैंड? और इस सिम्बियोटिक एसोसिएशन में कंडीशन क्या होती है भाई? कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन वर्क इन रूट नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट। इन लेगुमिनस प्लांट, किस तरह के प्लांट में? लेग्यूमिनस प्लांट में। और लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनसे पल्स का प्रोडक्शन होता है। अंडरस्टैंड? दलहनी फसलें, पल्स का प्रोडक्शन, उस तरह के प्लांट जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। जिसे आपका जो है ग्राम है, पी है, अंडरस्टैंड? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है स्पीसीजें आती हैं जिससे हम पल्स का प्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टैंड? उनके रूट नोड्यूल्स में ये वर्क करते हैं जिनका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। अंडरस्टैंड? अब ये राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये क्या करेगा भाई? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये आपका रूट में प्रेजेंट होगा। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन है कि ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, अब इस एटमॉस्फेरिक को नाइट्रोजन को ये क्या करेगा? चेंज कर देगा। किसमें? ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म, और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में मतलब ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज किया, फिक्स किया उसके अंदर। अंडरस्टैंड? और जब फिक्स किया तो कंडीशन क्या होगी भाई? यूज बाय प्लांट, अब यहाँ पे राइट करें हम, यूज बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट्स। अब उसको प्लांट जो होगा न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या करेगा? यूज करेगा। कहाँ से? सॉइल से। अंडरस्टैंड? कंडीशन क्या होगी कि ये राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देगा। और जब ये ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करेगा तो अब ये प्लांट क्या करेगा? उसको न्यूट्रिएंट के रूप में जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। अंडरस्टैंड? और जब सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा तो उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सॉइल के अंदर जो है रिच न्यूट्रिएंट्स हो चुका। अंडरस्टैंड? अब दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई? कि अब यहाँ पर जो होता है दूसरा जो पॉइंट आता है, इसका नाम देते हैं एजोटोबैक्टर। अंडरस्टैंड? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। स्पाइरुलम, अंडरस्टैंड? ये दो तरह की कंडीशन है, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। अंडरस्टैंड? अब ये एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम, सबसे पहले जाने कि एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये क्या है भाई? दिस इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यह एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्री लिविंग बैक्टीरिया? द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट इज नोन एज एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरुलम। अंडरस्टैंड? यह आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया होती है। अंडरस्टैंड? और ये
कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन सॉइल, और ये भी वही करने का काम करेगी जो आपका राइजोबियम लैकुमिनिफेरम बोल रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? याद रखिएगा, दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट इज नोन एज एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरोलम। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट जो कंडीशन आता है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कंडीशन क्या नाम है? माइकोराइजा। अंडरस्टैंड? माइकोराइजा। माइकोराइजा, और ये माइकोराइजा की कंडीशन क्या होती है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच भाई सिम्बियोटिक एसोसिएशन है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड हायर प्लांट रूट। किसके किसके बीच है? फंगस एंड हायर प्लांट रूट के बीच जो एसोसिएशन है उसका नाम देते हैं माइकोराइजा। अंडरस्टैंड? और एक और कंडीशन आती है, क्योंकि इस तरह का जो है प्रोसेस किस प्लांट्स के अंदर होता है? जीनस ग्लोमनस, जीनस ग्लोमस एक जो है जीनस है जिसका नाम है ग्लोमस। अंडरस्टैंड? ग्लोमस। अंडरस्टैंड? इस तरह का जीनस जो होता है उस प्लांट के रूट में फंगस का एसोसिएशन होता है, और जहां पर एसोसिएशन विथ फंगस एंड हायर प्लांट रूट, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज माइकोराइजल कंडीशन। अंडरस्टैंड? इसी को माइकोराइजा कंडीशन कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक आपका होता है लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन जो होता है ये आपका फंगी प्लस एल्गी। अंडरस्टैंड? ये एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है लाइकेन। अंडरस्टैंड? एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है, क्योंकि फंगस क्या करेगा? एक नेटवर्क लाइक प्रॉब्लम करेगा, तो अब वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगी। जबकि एल्गी क्या है? ये ग्रीन एल्गी है, इसके पास पिगमेंट है, तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्या करेगा? फूड मटेरियल देगा। अंडरस्टैंड? तो इसको जो होता है ये वाटर मिनरल को प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, तो एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होता है इसको फूड मटेरियल दे रही है, तो वहां पर दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन विथ फंगस एंड एल्गी दैट इज नोन एज लाइकेन। अंडरस्टैंड? लेकिन जो ये फंगस जो होगा इस प्लांट के रूट को क्या देगा भाई? इस प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्लांट को प्रोवाइड करता है क्या? फास्फोरस। फास्फोरस प्रोवाइड करता है। उस तरह का प्लांट जिसको सॉइल से फास्फोरस अवेलेबल नहीं होता है, तो उस तरह के प्लांट के रूट में ये फंगस का एसोसिएशन होता है जो कि एक्सेस फास्फोरस को उस प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। तो ये फास्फोरस जो होता है प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है फंगस, तो प्लांट क्या कर रहा है? दे रहा है फंगस को। फंगस को प्लांट जो होता है फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? दोनों में कंपेरिजन मिल गया आपका कि फंगस का एसोसिएशन जब हायर प्लांट रूट से हो जाए तो उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, और जब इसी फंगस का एसोसिएशन किसी एल्गी से पास एल्गी के साथ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेन को पॉल्यूशन का इंडिकेटर बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है माइकोराइजा की। मतलब क्या हो गया कि अब ये माइक्रोब्स जो होता है माइकोराइजा मतलब फंगस जो होता है इसको क्या करेगा? फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस तरह के प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर फंगस का एसोसिएशन हो जा रहा है। अंडरस्टैंड? देखिए ये किस तरह का जो है एक दूसरे से एसोसिएट हो रही है। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होता है, ये तो रहा आपका माइकोराइजा एंड लाइकेन की कंडीशन। और इस तरह की फास्फोरस की अवेलेबिलिटी यदि बढ़ जाती है तो उस प्लांट को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, एक आपका मिनरल्स तो मिल गया, अंडरस्टैंड। और उसके बदले में प्लांट क्या दिया, फंगस को ये फूड मटेरियल दे दिया, कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोवाइड कर दिया, अंडरस्टैंड। इस तरह दोनों का काम चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन होती है कि वास्तव में इस माइकोराइजल कंडीशन का फंक्शन क्या होता है। कहीं कहीं एग्जाम में जो है आपके 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, अंडरस्टैंड। बोर्ड के एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइकोराइजल कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर फंक्शन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट फंक्शन रेजिस्टेंट टू रूट, रेजिस्टेंट टू रूट, रेजिस्टेंट टू रूट, टॉलरेंस, टॉलरेंस टू salinity and drought, salinity and drought, drought, understand, salinity and drought। अब इसमें 2 तरह की कंडीशन है भाई, एक salinity है और दूसरा जो है ड्रॉट है। कि इसके प्लांट की रूट जो होती है, सैलिनिटी का मतलब कि जहाँ जो है साल्ट का कंसंट्रेशन हाई हो। जैसे मान लीजिए कि ये रूट है और इस रूट के चारों तरफ जो है क्या कंडीशन हो गई, अब इस फंगस का एसोसिएशन हो गया। तो जब ये फंगस का एसोसिएशन हो गया तो क्या कंडीशन हो गई, अब ये रूट जो है वो हाई रेजिस्टेंस बन गई, किसके किसके लिए, सैलिनिटी और ड्राउट के लिए। मतलब यदि वाटर की डिफिशियंसी होती है तो वहां पर भी इस रूट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कि उस सॉइल के अंदर यदि साल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है तो वहां पर भी इस रूट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला कंडीशन माइकोराइजा का क्या हो गया कि रेजिस्टेंट टू रूट, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, अंडरस्टैंड। ये दोनों से जो है प्रोटेक्शन करने का काम करेगा, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई इसमें, दूसरी कंडीशन ओवरऑल इंक्रीज, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ, इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी, जब इस तरह का रेजिस्टेंस बन जाएगा ऐसे कि वो सैलिनिटी और ड्राउट दोनों के लिए उसकी बॉडी क्या कर गई, रजिस्ट कर गई, अंडरस्टैंड। और जब ये रजिस्ट कर गई तो कंडीशन क्या होगी कि पूरे प्लांट में ओवरऑल मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो जब ये प्लांट की ग्रोथ जब इंक्रीज कर जाएगी तो उसके बाद क्या कंडीशन होगी वहां पर कि अब यहां से जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उस प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज करेगी और उसका डेवलपमेंट भी होगा, दोनों कंडीशन होगी, अंडरस्टैंड। तो टू मेन फंक्शन ऑफ द माइकोराइजल कंडीशन, अंडरस्टैंड। जो माइकोराइजा एसोसिएशन है उसके क्या जो है इफेक्ट है, उसके यहाँ पर जो है 2 जो है मेन फंक्शन है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो क्या करेगा, उस प्लांट के रूट को जो होता है एक तरफ से क्या करेगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस पावर किसके किसके लिए, सैलिनिटी के लिए एंड ड्राउट्स के लिए। दूसरी कंडीशन की ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब इस तरह का प्रोटेक्शन यदि रूट्स में हो जाएगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, और जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो वह रूट जो है सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती रहेगी और प्लांट तक प्रोवाइड करती रहेगी, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होगी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हो गई इसके अंदर। अब तीसरा जो कंडीशन आने आ रहा है आपके सामने वो है आपका साइनोबैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। इसका नाम दिया साइनोबैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। ये नाम दे दिया गया
साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया, जो कि यह जो है ऑटोट्रॉफ है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे राइट कर दे हम ऑटोट्रॉफ। अंडरस्टैंड, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, क्योंकि बताना साइनोबैक्टीरिया, लेकिन इसके ऑटोट्रॉफ में और प्लांट के ऑटोट्रॉफ में डिफरेंट है, अंतर है। अंडरस्टैंड, अब उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, अब कंडीशन क्या होती है कि इसमें ये आपका जो है ऑटोट्रॉफ एबाउंडेंट इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट। टेरेस्ट्रियल हैबिट मतलब इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिट पीरियड आप करेगी। इवॉल्वेंट सबसे अधिक कौन? ऑटोट्रॉफ, जिसका नाम है क्या? साइनोबैक्टीरिया। अंडरस्टैंड, अब ये साइनोबैक्टीरिया में कंडीशन क्या होगी भाई कि सबसे पहले, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, यह जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करेगी। इस तरह की बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। अंडरस्टैंड, सबसे पहले पॉइंट क्या हुआ कि यह बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके डायरेक्ट एटीपी में चेंज कर देता है। अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यह जो है सबसे अधिक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिट के लिए अडॉप्ट होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगी। अंडरस्टैंड, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगी तो अब कंडीशन क्या होगी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? सबसे पहले फाउंड इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड कहाँ प्रेजेंट होगी? सबसे अधिक कहाँ मिलेगी ये? पैडी फील्ड, धान के खेतों में। अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इन पैडी फील्ड। दूसरी कंडीशन है also add organic matter अंडरस्टैंड, ये क्या प्रोवाइड करेगी भाई? ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करेगी। अंडरस्टैंड, और उसके बाद जब ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड कर देगी तो आपके सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी पावर। अंडरस्टैंड, तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। अंडरस्टैंड, और जब सॉइल की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज कर जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड, वो भी इंक्रीज कर गया। और जब सॉइल प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जब होने लगा तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी आपका हाई रेंज में पहुँच जाएगा। अंडरस्टैंड, और उस सीरियल में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा, न सॉइल में पॉल्यूशन, न उस सीरियल्स में पॉल्यूशन, और न आपके कोई बॉडी पर इफेक्ट। अंडरस्टैंड, ये सारे प्रोसेस जो होता है इसके अंदर पड़े जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है कि वास्तव में साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से मेन एग्जाम्पल है भाई? ये मेन एग्जाम्पल कौन से हैं? तो सबसे पहला मेन एग्जाम्पल आपका जो है, पहला ये प्रेजेंट है एनाबेना। अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन होती है नॉस्टॉक। अंडरस्टैंड, नॉस्टॉक, जिसमें क्लास 11th में आप जो है स्टडी किए होंगे नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक में मिला था क्या? एक जो है थिक वॉल उसके बॉडी पर जो है म्यूसिलेजिनस सिथ उसके चारों तरफ होती है, और वहाँ पर बनता है हेट्रोसिस्ट, और हेट्रोसिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि हेट्रोसिस्ट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो आता है आपका ऑसिलेटोरिया। अंडरस्टैंड, थर्ड पॉइंट ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अब ये ऑसिलेटोरिया की कंडीशन क्या होती है? ऑसिलोटोरिया।
अंडरस्टैंड। अब ये ऑसिलेटोरिया, तो 3 जो है इसके क्या है, 3 आपके जो है इसके एग्जाम्पल है साइनो बैक्टीरिया के। सबसे पहला एनाबेना, उसके बाद नास्टॉक और उसके बाद ऑसिलेटोरिया। अंडरस्टैंड। ये आपके साइनो बैक्टीरिया की मोस्टली स्पीसीज जो होती हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होती हैं। एक्वेटिक में ऑलरेडी ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैडी फील्ड में प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो होता है ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म करने का काम करती है, जिससे कि उस सॉइल का फर्टिलिटी पावर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर या बायो फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो जाएं तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा लेंगे, पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी पावर भी डिक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि केमिकल जो होते हैं ये सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम ये सारे माइक्रोब्स जो कर रहे हैं, तो वो केमिकल क्या करता है, ये जितने भी माइक्रोब्स हैं उसको डैमेज करने का काम करता है और आपके सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देगा, तो आपके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ब्लॉक कर जाएगी। अंडरस्टैंड। तो आपका प्रोडक्शन लो चला जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह आप यूज करिए बायो फर्टिलाइजर, जिसमें कि आपका माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर जो टॉपिक है। अंडरस्टैंड। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक मिल गए आपको, और डिफरेंट माइक्रोब जो होते हैं आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करा करके आपके स्वास्थ्य के हेल्थ को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन रही आपका बायो फर्टिलाइजर की। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।